नमस्कार किसान भाइयों। सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय प्रसाद आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं कि आगे प्याज के रेटों में कितना हमें फेरबदल देखने को मिल सकती है, यानी आगे तेज़ी आएगी या फिर गिरावट आएगी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको निर्यात की भी जानकारी देने वाला हूं कि 25 अगस्त को बांग्लादेश बॉर्डर को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण एक भी ट्रक निर्यात नहीं किया गया। लेकिन किसान भाइयों, कल यानी कि 26 अगस्त 2023 को पुनः एक बार फिर से बांग्लादेश बॉर्डर को खोल दिया गया है और कल निर्यात फिर से शुरू हो चुकी है बांग्लादेश के लिए। अगर कल मैं बताऊं तो कल महदीपुर बॉर्डर से लगभग 75 ट्रक बांग्लादेश निर्यात किया गया और गोजदांगा बॉर्डर से लगभग 115 ट्रक कल निर्यात किया गया, यानी फिर से एक बार निर्यात शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आगे सरकार किसानों के लिए कुछ सोचे और जो ये एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा है उसको थोड़ा कम करें। अगर 10% एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार लगाती है तो हमारे किसान कभी भी ना ही विरोध प्रदर्शन करेंगे और ना ही आंदोलन करेंगे। लेकिन सरकार ने 40%, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। ये काफ़ी गलत है और किसानों के साथ, व्यापारियों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो इस पर सरकार जल्द से जल्द सुनवाई करे, हम यही चाहते हैं। किसान भाइयों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस समय आयात की काफ़ी ज़्यादा खबरें चल रही है, उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण खबरें होती है वो मैं सबसे पहले किसानों को बताता हूं। किसान भाइयों, पिछले 1-2 दिनों में पंजाब के अमृतसर में अफ़गानिस्तान प्याज आया हुआ था और ये सरकार ने आयात नहीं किया है। कुछ लोग गलत भ्रम भी फैला देते हैं। ये आयात व्यापारियों ने किया है, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन व्यापारियों को नुकसान हुआ। लगभग 3 ट्रक माल अफ़गानिस्तान का पहुंचा था पंजाब के अमृतसर में, जो कि 75 टन, यानी एक ट्रक 25 टन का होता है, 75 टन माल यहाँ पे आया था। लेकिन व्यापारियों को लागत पड़ी थी 25 से 26 रुपये की और यहाँ प्याज बिका 22 से 23, 24 रुपये तक, यानी कि व्यापारियों को नुकसान हुआ। इस कारण से व्यापारियों ने भी कहा है कि अब हम अफ़गानिस्तान से प्याज यहाँ नहीं मंगाएंगे। किसान भाइयों, मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि हमारे देश का जो प्याज होता है, इसकी जो क्वालिटी होती है, साइज होता है, जो स्वाद होता है, वो कोई भी देश इसे टक्कर नहीं दे पाएगा। बांग्लादेश में कल से निर्यात शुरू होने का सबसे बड़ा कारण ये भी है क्योंकि बांग्लादेश ने अब 9 देशों से करार कर लिया है, लेकिन उसे उतना प्याज नहीं मिल पाएगा जितना भारत से मिल जाता था। और बांग्लादेश को साइज चाहिए गोल्टा गोल्टी साइज, और उसे इस साइज का प्याज सिर्फ और सिर्फ भारत देश से ही मिलेगा। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बावजूद भी बांग्लादेश हमारे देश से प्याज की खरीदारी लगातार करता रहेगा, क्योंकि 2019 में जब हमारे देश में प्याज का भाव 100 रुपये किलो के पार पहुंच गया था, तब हमारे देश ने बांग्लादेश को प्याज निर्यात करने से सख्त मना कर दी थी। लेकिन भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने दिल्ली में हुई हाई प्रोफाइल मीटिंग में कहा था कि हमें भारत का ही प्याज चाहिए। तो किसान भाइयों, डिमांड तो रहती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगने के बावजूद भी बांग्लादेश में प्याज की डिमांड बनी रहेगी। वो तो आगे आने वाले वक्त में ही पता लगे पड़ेगा, क्योंकि इस समय बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और म्यांमार, नीदरलैंड, इन सभी 9 देशों से प्याज का आयात करने जा रही है, जो कि 21,580 टन का ऑर्डर दे दिया गया है। लेकिन इस आपूर्ति को करने के बाद कहीं ना कहीं बांग्लादेश भारत की तरफ रुख जरूर करेगा। किसान भाइयों, अब थोड़ी मैं आपको बात एक बताऊं कि जो प्याज पर टैक्स लगा है और जो ये निर्यात
प्रतिबंध के बीच मोदी सरकार क्या ऐलान की है उसके विषय में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। निर्यात प्रतिबंधों के बीच किसानों के हित के लिए सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में 2410 रुपये के प्रति कुंटल पर प्याज की खरीद फिर से शुरू कर दी है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी है। इससे पहले जापान दौरे पर गए राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्याज के मुद्दे पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। फडणवीस ने एक बयान में कहा, मोदी सरकार ने नासिक और अहमदनगर में विशेष खरीद केंद्र स्थापित करके 2 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने का फैसला किया है। राज्य में प्याज उत्पादकों को राहत देते हुए 2410 रुपये प्रति कुंटल पर खरीद की जाएगी। बता दें, प्याज पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने के विरोध में नासिक जिले की सभी कृषि उपज समितियों में प्याज की थोक बिक्री अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आई। इससे पहले केंद्र सरकार ने प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाने का निर्णय घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देने और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाया है। प्याज निर्यात पर लगाए गए 40% शुल्क के खिलाफ महाराष्ट्र नासिक जिले में कई स्थानों पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने यह कहा है कि व्यापारी भी शुल्क लगाए जाने के विरोध में है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया, प्याज पर निर्यात शुल्क लगाना कोई समय पूर्व लिया गया निर्णय नहीं है, बल्कि घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए यह समय पर लिया गया फैसला है। पहली बार प्याज पर निर्यात शुल्क। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि परिस्थिति की मांग होने तक सरकार चुनिंदा राज्यों में थोक और खुदरा दोनों बाजारों में बफर स्टॉक का प्याज जारी कर मामले में हस्तक्षेप करेगी। केंद्र सरकार ने शनिवार को कीमत में वृद्धि के संकेतों के साथ साथ निर्यात में वृद्धि के बीच प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया। पहली बार प्याज पर निर्यात शुल्क लगाने के फैसले का उद्देश्य त्योहारों से पहले रसोई की मुख्य सब्जी प्याज की कीमतों को काबू में रखना है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतें लगभग 40 रुपये किलोग्राम तक पहुंच गई है। दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमतें लगभग 40 रुपये किलो। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल सरकार दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और आसाम में बफर स्टॉक से प्याज जारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में दिल्ली एनसीआर में 25 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर 2500 टन प्याज बेचा गया। केंद्र का निर्णय प्याज निर्यात में वृद्धि से भी प्रेरित था। कहा जाता है भारत से प्याज। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 4 अगस्त के बीच देश से 9,75,000 टन प्याज का निर्यात किया जा चुका है। मूल्य के लिहाज से शीर्ष 3 आयातक देश बांग्लादेश, मलेशिया और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हैं। इससे पहले दिन में व्यापारियों ने नासिक जिले की सभी कृषि बाजार समितियों में बाजार की थोक बिक्री अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया था। इसमें लासलगांव भी शामिल है, जो भारत में सबसे बड़ा थोक प्याज बाजार है। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में घंटी का बटन अवश्य दबाएं, जिससे जब भी मैं इस चैनल पे वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए और आप वीडियो देख करके सबसे पहले अपडेट हो पाए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।